हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए देखते हैं। आज मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुई थी तो अराउंड 20 पॉइंट्स के आसपास दिखी थी। स्टार्टिंग में 25 पॉइंट्स ग्रीन थी, उसके बाद रेड में गई, फिर वहाँ से मार्केट ने बैक किया और उसके बाद सीधे ग्रीन में ही थी क्योंकि ओवरऑल भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे हमारे लिए। ठीक है, तो ये एक स्टॉक है जो लास्ट वीडियो में भी मैंने इसका वो बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये इसका डेली चार्ट है। तो ये देखिए, इस डेली चार्ट्स पे थोड़ा मैं आपको कुछ बता देता हूँ। बेसिकली जो नए ट्रेडर्स हैं, लाइव मार्केट अभी चल रही है। ठीक है, लाइव मार्केट चल रही है। देखिए प्राइस आपको दिख रहा होगा, प्राइस चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं साइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यह ध्यान से देखिए, प्राइस यहाँ पे चेंज हो रहा है इसका। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, इस ब्रेकआउट को मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ये दूसरी स्क्रीन पे देखिए, ये ब्रेकआउट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तो ये इसका बड़ा चार्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट दिख रहा है इसका। तो इसका ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट यहाँ पे मॉर्निंग में ओपन हुई है। ठीक है, ये एरिया था, तो यहाँ पे इसने गैप अप ओपनिंग करी है। ध्यान से देखिए, गैप अप ओपनिंग के बाद ये इसने बहुत अच्छी कैंडल दी है एक के। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, एक बार ट्राई किया, 2 बार, 3 बार ट्राई किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। और पॉसिबली यहाँ पे लग रहा है कि पॉसिबली क्या 3 बार तो हो चुका है ऑलमोस्ट, ये इस बार ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मार्केट में हम देखते हैं। तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा साइकोलॉजी और वो चीज़ें डिस्कस कर लें। जो भी लोग मार्केट में नए हैं या पुराने टाइम से हैं, जो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनमें बहुत सी एक कॉमन चीज़ देखी गई है। और मैं मानता हूँ, मैं खुद एज ए ट्रेडर हूँ, मैं खुद ये चीज़ मानता हूँ कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं कि हम दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस अगर हो रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारी ट्रेडिंग पे आता है। जैसे जो लोग बहुत से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को वो कर रहे हैं और कुछ ढूंढ रहे हैं कि हमारा लॉस रुक जाए, लॉस रुक जाए, लॉस रुक जाए। ऐसा कुछ नहीं है। कोई ट्रेडर आपका लॉस रुकवा नहीं सकता, कोई भी यूट्यूब चैनल आपका लॉस रुकवा नहीं सकता। ये सिर्फ आप खुद ही कर सकते हो। क्योंकि ये आप जो प्रॉब्लम आपको लग रही है कि बाहर से कोई हमें बता देगा, वो प्रॉब्लम आप बाहर नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर ही है और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में है, जो आपको चेंज करना होगा। आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था कि ट्रेडिंग एक टाइप की नहीं होती, कई टाइप की ट्रेडिंग होती है। आपको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि आपको इंट्राडे करना है, पोजिशनल रहना है, स्कैल्पिंग करनी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप मिक्स करोगे ना, तो मिक्स करने से आपका लॉस होना ही होना है। ठीक है, तो ये चीज़ें मिक्स नहीं करनी है। आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल पता होना चाहिए, क्या आपको सूट करता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप खुद आपका नेचर क्या है, ये उसके बेस पे आप डिफ़ाइन कर सकते हो। आज मैं अपना इसमें नंबर भी आई थिंक मुझे लगता है वो एक्टिवेट नहीं है। एक नंबर था जो वाला पहले वाला बंद हो चुका है, मैं नंबर भी अपना दे दूँगा इसमें को। आप बेसिकली अपनी ट्रेडिंग की काउंसलिंग ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ठीक है, तो चलिए आगे। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ट्रेडिंग स्टाइल पे। हाँ, तो ट्रेडिंग स्टाइल आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्या करना है आपको, कौन से ट्रेड करना है। ऑप्शन करना है तो ऑप्शन करो, लेकिन ऑप्शन की नॉलेज लो, पहले लर्न करो। कैंडल का पता नहीं है आपको और ऑप्शन में जाके आप वहाँ पे ट्रेडर बनोगे। ऑप्शन ट्रेडिंग खिलवाड़ नहीं है, तुरंत वो हो सकता है कभी कभार तुक्के से आप पैसे कमा लो, लेकिन ऑप्शन आपको बर्बाद करने की भी हिम्मत है, वो बर्बाद कर देगा। आज नहीं तो कल वो बर्बाद कर देगा। ठीक है, ऑप्शन में पैसा बनाने के लिए वो पहला, जैसे कहते नहीं कि आप नए नए आए हो और आप सोच रहे हो कि मैं ऑप्शन में जाऊंगा, बस ऑप्शन पे यूट्यूब का मैंने देख रखा है, यूट्यूब पे ऐसे लोग कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। लाखों करोड़ों नहीं कमा रहे हैं, स्कैमर हैं मोस्टली। उसमें से 1% जो हैं ट्रेडर हैं, 1% से भी कम भी ट्रेडर हैं, बाकी सब स्कैमर्स हैं और यूट्यूबर ही हैं। ठीक है, ऑप्शन से पैसा कमाना, जो पैसा कमाएगा ऑप्शन से मोटी कमाई हो सकती है, नो डाउट कमाई हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको कैंडल की अच्छी समझ होनी चाहिए, मार्केट सेंटीमेंट्स की अच्छी समझ होनी चाहिए, फंडामेंटल अच्छे आने चाहिए। ऑप्शन में सारी चीज़ें एक साथ यूज करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप कैपिटल रिस्क कर रहे हो, तो उसमें डिसिप्लिन होना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें
ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन एक कहते हैं ना कि अब जैसे नए नए मार्केट में आ रहे हो, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। इंट्राडे में आपने डिसाइड किया कि आपको ऑप्शन में जाना है, ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपको चार्ट की एनालिसिस या चार्ट स्किल होनी चाहिए। चार्ट की स्किल नहीं है, कैंडल के बारे में कुछ पता नहीं है, तो ऑप्शन में क्या ही करोगे आप लोग। या फिर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ ठीक है मैं हेज कर रहा हूँ, तो हेज करके बैठ गए। अब हेज के लिए, हेज में भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, उसमें भी बड़ी कैपिटल चाहिए होती है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं मार्केट में, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आओ, ट्रेड करो, पहले डिसाइड करो क्या ट्रेड करना है। फ्यूचर ऑप्शंस का जो जितना लिक्विडेटिव लगता है उतना लिक्विडेटिव है नहीं, बर्बाद हो जाएगा। अभी मैं वीडियो देख रहा था बंदे का, उसने 70 लाख अपने ओवर ट्रेड और अपनी अब क्या कहते हैं अपने यूट्यूब देख देख के उसने 70 लाख का लॉस कर रखा है। मतलब कि 70 लाख सिर्फ यूट्यूब देख देख के, और कहाँ से सबसे सीख के, और किसी को फॉलो नहीं करता था, वो करता अपने मन की था। तो बताओ ऐसा क्या, ऐसे ट्रेडिंग करने क्या पता भाई। यूट्यूब मैं नहीं, सारे अच्छे ट्रेडर जो आपको होंगे वो सब आपको बताएंगे कि डिसिप्लिन होना इस मार्केट में कितना इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन तो अगर नहीं है तो फिर ट्रेडिंग भूल जाओ। और ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी इकट्ठा करके रखनी होती है और हमें उनको रियल टाइम में इसमें अप्लाई करनी होती हैं, ठीक है। हमारी हैबिट्स भी होंगी, जो इसलिए कहता हूँ साइकोलॉजी कुछ नहीं है। साइकोलॉजी तो एक सिंपल सी मैथ है, ये जो मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। सिंपल सी मैथ है कि इसमें अगर आप सोच रहे हो 100% आपके ट्रेड विन होंगे, नहीं, 100% ट्रेड विन होने नहीं चाहिए आपके। 100 में अगर 30 ट्रेड्स भी अगर सही जा रहे हैं ना, तब भी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। 70 गलत हो रहे हैं, 30 सही जा रहे हैं भाई मेरे, तो तब भी आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो। ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। और 30 ट्रेड आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, और 70 आपका जो 70 में लॉस होगा वो 30 में कवर हो सकता है। ये यहाँ पर काम करता है, समझे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले कैंडल को सीखो। साइकोलॉजी कुछ नहीं होती, सिंपल सा मैथ है, मैथ काम करता है यहाँ पे। साइकोलॉजी वगैरह कुछ नहीं होती, वो इमोशन वाली जो बातें चलती हैं यूट्यूब पे, वो सब बेकार की हैं। कुछ नहीं, इमोशन कहाँ से कैसे नील हो जाएगा भाई। रोबोट तो नहीं हो जाओगे ना यार, रोबोट कोई नहीं हो सकता। ट्रेडिंग करोगे, इंसान हो, इमोशन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो क्यों इमोशन वाला उस जंजाल में पड़ना। जितना आप सुनोगे इस चीज़ को कि आपके अंदर इमोशन है, इमोशन हटाओ, साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, जितना आप इन चीज़ों को सुनोगे उतना ज़्यादा इन चीज़ों में जकड़ जाओगे। भाई सिंपल हो, ह्यूमन के अंदर इमोशन रहेगा। साइकोलॉजी चाहे कुछ भी कर लो, वो थोड़ी बहुत रहेगी। वो जेनेटिक्स हैं, हम ह्यूमन उसी तरह से वायर्ड है भाई कि वो चीज़ें अंदर रहेंगी। तो मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ कि बस मैथ बेस पे वर्क करो, प्योर मैथ के कैलकुलेशन पे वर्क करो। अगर मार्केट में पैसे कमाने हैं या आपको इंट्राडे करना है, पोजिशनल करना है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाना है मार्केट में, ठीक है। तो मैं यही कर रहा हूँ। और चार्ट ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट और कैंडल पे फोकस करो। स्टार्टिंग है, स्टेज है, तो चार्ट और उस पर फोकस करो। अगर बीच में भी हो, आप स्टार्टिंग से काफ़ी साल मार्केट में होंगे फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, तब भी आपकी एरर है, कहीं ना कहीं दिक्कत है कि आप समझ नहीं पा रहे हो मार्केट को। उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि पहले कैंडल और चार्ट पर ज़्यादा फोकस करो, वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इतने दिन का, मैं बता रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में मुझे ही मूवमेंट का नहीं पता हो रहा था। मुझे याद है स्टार्टिंग में कि जब मुझे कुछ नहीं पता था, तो ऐसे ही मुझे सैलरी मिली हुई थी। मैं बता रहा हूँ आपको, आज से 8-9 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम की जो सैलरी मुझे मिली हुई थी, सारी सैलरी उठा के मैंने उसमें मार्केट में लगा दी, ठीक है। मार्केट में लगा दी, और किस में लगाई, ऑप्शन चेन में लगाई थी, शायद निफ्टी 50 का ऑप्शन था। तो मुझे उस टाइम निफ्टी ना तो ये पता था निफ्टी 50 क्या होती है, ना मुझे ये पता था ऑप्शन क्या होता है, और ना ही मुझे कोई गाइड करने वाला था। तो मैं क्या करता था, मैं फॉरेक्स ट्रेडर था। तो फॉरेक्स का तो मुझे पता था, फॉरेक्स में ट्रेड भी करता था, फॉरेक्स का मुझे पता भी था, लेकिन ये इंडियन मार्केट का नहीं था। इंडियन मार्केट में आने का रीज़न भी था मेरे पास, क्योंकि फॉरेक्स का जब मैंने पता किया तो मैं उसमें देखा कि फॉरेक्स हमारे यहाँ पे मतलब इलीगल है। तो इन चीज़ों की वजह से फिर मैं इस मार्केट में आया, और मुझे इस मार्केट में सबसे ज़्यादा मुझे ये देखा, और मैंने भी यूट्यूब ही देखा था, तो मुझे पता चला कि ऑप्शन से पैसे ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। तो मैंने ऑप्शंस में स्टार्ट किया, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था उसका। अब कैंडल तो मुझे समझ थी, कैंडल की चीज़ें पता थी मुझे, लेकिन ये नहीं पता था कि ऑप्शन कैसे वर्क करता है।
तो इस वजह से मेरा एक दिन में वो अगले दिन मैंने देखा वो सैलरी, उस सैलरी में मुझे 2-4 हज़ार रुपये बचे थे, यानी 25,000 सैलरी में 2-4 हज़ार रुपये बचे, यानी कि एक सिंगल डे का लॉस मेरा 20,000 का था। तो मैंने उस दिन थोड़ा सा सैड था, लेकिन भाई सैलरी मिली थी, सैड था, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, कमा लेंगे, मेहनत कर ही रहे हैं, पैसे फिर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीज़ें हुई, तो मुझे भी वहाँ से एक सीख मिली। मुझे उसका गम नहीं था कि 20,000 चले गए, कोई बात नहीं, वो चले गए, लेकिन सीखना था आगे चल के। फिर मैंने फोकस किया कि लर्निंग पे, कि इंडियन मार्केट के बारे में मुझे सीखना है। तो मैं फॉरेक्स करते करते फॉरेक्स में मैंने काम भी किया, फॉरेक्स का मुझे अच्छा वो भी था, तो फॉरेक्स में काम करने को भी मौका मिला मुझे। तो फॉरेक्स करते करते फिर इंडियन मार्केट में मैंने स्टार्ट किया। इंडियन मार्केट में आज बस भगवान की कृपा से अब ये आप लोगों के साथ हूँ, और मेरा पोजिशनल लॉन्ग टर्म और इंट्राडे में करता भी हूँ। तो लेकिन इंट्राडे में मुझे जब अपना मूव मिलेगा तभी करता हूँ, और इंट्राडे में मैं बहुत मतलब ये नहीं कि डेली ही ट्रेड करना है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर, और मौका मिलता है तो अच्छे पैसे बनाए भी हैं और बना भी रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि लॉस नहीं कर रहा हूँ, लॉस भी होते हैं कभी कभी, ठीक है, लॉस भी होते हैं, बट वो कैलकुलेटेड होते हैं कि हाँ इतना पता है कि इतने का रिस्क है, अगर जाएगा तो मेरा मैक्स इतना चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे मूव की तलाश ज़्यादा रहती, तो ऐसे मूव के लिए आपको पता है वेट करना पड़ता है, ऐसे मूव हमेशा नहीं मिलते, ऐसे मूव्स का भी लिए वेट करना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं बेसिकली नए ट्रेडर्स हैं या जो पुराने भी हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी चार्टिंग स्किल पे काम कीजिए, मैनिपुलेट मत होइए। बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स आपको मिलेंगे, मोस्टली उनको उन पे देख रख के मेरा इतना पुराना एक्सपीरियंस है, ये भी कुछ नहीं थे। अब मैं अगर बात करूँ 5-6-7 साल पहले की, तो इतने चैनल थे ही नहीं पहले। ये जो अभी पैदा हुए हैं ये सब मेरे सामने ही पैदा हुए हैं, ठीक है। तो ये सब तब मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कि यूट्यूब पे भी ये सब कर सकते हैं, या मुझे किसी को बताया नहीं। तो मैं अपने ट्रेडिंग भी फोकस था, जॉब करता था, ट्रेडिंग ऐसे करता था तो पार्ट टाइम। उस टाइम शेयर खान चलता था, शेयर खान पे मेरा अकाउंट था, सबसे पहला अकाउंट शेयर खान पे ही आया था। तो शेयर खान से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करी। तब तक ये जो शॉर्ट टाइम ब्रोकर थे, ये शॉर्ट टर्म वाले, ये ब्रोकर थे ही नहीं, ये सब बाद में आए बिल्कुल। तो मेरा इस टाइम शेयर खान चलता था, नया था, कुछ पुराना हो गया था, लेकिन शेयर खान काफ़ी बूम कर रहा था मार्केट में, ठीक है। तो मेरा तो उससे अकाउंट था। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।